जो सारे पाप किए जाते हैं मनुष्य द्वारा, उसमें से एक पाप होता है जिसे पृथ्वी सहन नहीं कर पाती, वो है असत्य बोलना, झूठ बोलना। महाराज जी झूठ नहीं बोलते थे। जो महाराज जी के साथ रहा हो उसने महाराज जी को देखा हो, है ना। हम तो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं ना, है ना। और हम चाह के भी झूठ बोलने से हाँ खुद ही कह रहे हो हट नहीं सकते मेरे को तो बोलने दो, मैं कह रहा हूँ हट, आप कहते नहीं सकते बोलना ही है वैसे, मतलब बड़ा मुश्किल है। हमारे वेद शास्त्र उपनिषद सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात बोलते हैं, प्रिया बोलो सत्य बोलो, है ऐसा बोलते हैं। पर महाराज जी के आचरण में ऐसा था कि महाराज जी झूठ चाह के भी नहीं बोल सकते, इतने सरल थे ना महाराज। महाराज की एज 90 से ऊपर थी, पर महाराज की सरलता थी 10 साल के बच्चे से नीचे की। टिकट में हम सफर करते हैं, जाते हैं रेलवे स्टेशन में। महाराज जी ने पंजाब के भक्तों के साथ जाना था, कहीं इलीगल होता है आप किसी के नाम के टिकट लो और किसी और को बैठा दो वहाँ। शर्मा जी हैं और बैठ गए वर्मा जी, और टीटी को आप कह रहे हो मैं शर्मा जी हूँ, ये नहीं चलेगा, वो पुलिस में पकड़ा देगा, आपको अंदर जाना पड़ेगा, किसी और की टिकट पे नहीं जा सकते आप। तो महाराज जी को उन्होंने कहा, पंजाब के भक्तों ने, महाराज आपकी टिकट तो हो नहीं रखी, जब टीटी आएगा ना एक हमारे पास खाली टिकट है, और जिनकी टिकट है वो नहीं आए, आप ये कह देना मैं ये हूँ। महाराज जी छोटे बच्चों की तरह क्या पता क्या बोलते, हम होते तो क्या बोलते, चल मुंडिया तो जो भी किता वधिया किता है, ठीक है। पंजाब के थे महाराज, सही। महाराज बोलते क्यों? महाराज कहते मैं क्यों बोलूं झूठ? नहीं नहीं झूठ नहीं है, टिकट तो है हमारे पास, पैसे तो खर्च किए हुए हैं, बट टीटी को ये बोलना है कि जो टिकट पे नाम लिखा है ये अमूक नाम का आदमी मैं हूं। उनको ये नहीं पता आप किससे झूठ बुलवा रहे हो, है। ओ महाराज बोलते हैं देख मुंडे मेरी बात सुन, मैं तो झूठ बोलूंगा नहीं। कहते महाराज उतार देगा, उतार दे, वो धरती पे उतारेगा, पताल तो नहीं भेज देगा यहाँ से मैं फिर पकड़ लूंगा ट्रेन। कहते उतार दे। नहीं महाराज थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलना मैंने, मेरे से मत एक्सपेक्ट करो झूठ, ये तुम्हें सोचना चाहिए मेरी टिकट क्यों नहीं बनाई। महाराज उन पे चढ़ गए, कहते बड़ी गलती हो गई। तो कहते क्या करें? महाराज जी कहते देखो मैं उपाय बताता हूं। कहते मेरे से तो बिल्कुल मत सोचना, हाँ कहते टीटी आए और मुझसे पूछ ले तो फिर कहते फिर जो होगा मैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी, हाँ मैं ऊपर बैठा हुआ हूं, तुम अगर सुलझा लो तो सुलझा लो, पर जे मुझे पूछ लिया फिर मुझे नहीं पता कि क्या बोल रहा है, देख लो। ऐसे थे महाराज जी, रिजल्ट की परवाह नहीं करते थे। और देखो सिर्फ ये तो बहुत बड़ा झूठ हो गया कि टीटी के सामने ऐसे बोला। महाराज को यहाँ पर हमारे एक प्रभु जी थे ब्रह्मचारी, वो महाराज के पास आए, महाराज इंचार्ज रहे बहुत साल तक परम गुरु जी की आज्ञा से। पहले क्या होता था, मीटर में कुंडी हो जाती थी, अब तो डिजिटल मीटर आ गए, अब थोड़ा मुश्किल होता है। मीटर में ना लोग तार एक्स्ट्रा डाल के सीधा लाइन से जोड़ देते थे, मीटर पे रीडिंग नहीं होती थी, हो जाता था ऐसा। ओ महाराज को इतना महान आइडिया दे रहा है महाराज जी इंचार्ज है, घर में बिल ज़्यादा आए तो डिस्कशन होती है। महाराज कहते हैं मुंडिया बिल बहुत आ रहा है मटका। महाराज चिंता कोई बात नहीं, अपने पास एक बंदा है, बंदे ने आना है, बस 2-4 ऐसे ऐसे हाथ घुमाएगा, वो इस सारी बिल्डिंग की जो बिजली है ना, कोई बिल नहीं देना। बड़े फकर से बोल रहा हो, कोई बिल बुल नहीं है। महाराज ये सोच रहे तो बात कहाँ पे क्या कर रही, तेरे को इतने साल समझ नहीं आई, तो मुझे एक तो झूठ बोलना, ऊपर से चोरी करना, मैं चोरी करूं तो मुझसे ये उम्मीद करता है 90 साल की एज में कि मैं, अब एक तो सरकारी चोरी है, आप बिजली यूज कर रहे हो, सरकार को पैसा नहीं दोगे, सरकारी चोरी है। तो कहते महाराज वो ना कुंडी ऐसी वहां पे डालेगा, वो जो एसी चलाओ, लाइटें ऑन करके छोड़ दो ऑन करके महाराज का पारा चढ़ गया। कहते अब जो तूने बोला सो बोला, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना, ये काम हम करेंगे, जो मंदिर में यहाँ आएंगे वो हमसे क्या शिक्षा लेंगे, वो क्या सीखेंगे, उनमें से तो 2-4 महापुरुष ये भी होंगे, चुपचाप
थोड़े फ्रूट लेके आए, निष्किंचन महाराज के चरणों में रखे। बाद में धीरे से पूछ लिया, महाराज सानू भी दसो किवें कुंडी लाईदा, बिल बड़ा आ रहा महाराज, कैसे डाला हुआ है आपने, हम भी जरा अपने घरों में ऐसा करें। कोई जरूरत नहीं है। समाज में यत आचरति श्रेष्ठ, गीता में क्या, जो सीनियर होता है वो जैसा है और उसके पीछे अनुगमन करते हैं लोग, तत् इतरो जना, उसके पीछे चलते हैं लोग। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, बिल आएगा सो आएगा, ऐसा काम नहीं करना। ऐसे थे महाराज। भाई साहब, हमारी योग्यता नहीं है सच बोलने की, तो छोड़ो, हम नालायक हैं, पर जिन्होंने जिंदगी भर सच बोला, बाद में जिंदगी के आखिर में उनके साथ हुआ क्या? महाराज की जीवा पे सरस्वती प्रकट हो गई। महाराज ने लास्ट में क्या बोला? यहां पे हम सारे बैठे हैं, मैं कहता हूं किसी को पता है किसी ने कब मरना है? बताओ जरा, एक कोई बता दे। हैं? हाँ, चाहे झूठ भी बोलोगे कोई पता चल जाएगा, महाराज मैं अगले साल मरना है। ऐसे किसी को पता यहां पे मरना कब है? किसी को नहीं पता। हम में से यहां इतने महापुरुष बैठे, हम किसी को नहीं पता कब मरना है। महाराज ने लास्ट समय में कुछ दिन पहले बोल दिया, मुंडिया एकादशी को मैंने शरीर छोड़ना है, और एकादशी को सुबह से ही बोलना शुरू कर दिया, आज मैं शरीर छोड़ूंगा। और महाराज ने बोला ही नहीं, रात होते होते तक सबको बुला बुला के शिक्षा दे रहे हैं, सबको सेवा दे रहे हैं। अर्जुन को, एक प्रीति दीदी थी उसको, एक मित्तल जी आते हैं यहाँ पर, रोज सुबह आते हैं वो, तो रोज मंगल आरती में आकर किसी को कहते तू हरि नाम करता रहा कर। मेरे को पता क्या सेवा दी महाराज ने लास्ट समय में? मैं लैपटॉप लेके धूप में बैठा हुआ था, तो मेरे को भी पता है महाराज सुबह से कह रहे हैं कि मैंने जाना है। मैंने कहा महाराज दीनता में कह रहे हैं, अभी तो महाराज चल रहे हैं हमारे सामने, कहाँ जाना इन्होंने। मैं अपना आराम से बैठा। महाराज ना पीछे एक बिस्तर लगा हुआ था। महाराज की आदत है धूप में सोने की, धूप में महाराज सोना बड़ा पसंद करते थे। इतना पसंद करते थे, धूप आ रही है, महाराज धूप में इतना पसंद करते थे कि बद्रीनाथ में मैं महाराज गुम हो गए। मेरे साथ बद्रीनाथ घूमने गए, मैं महाराज को ढूंढता रहा, महाराज कहाँ हैं जनार्दन महाराज। और पता कहाँ सोए हुए? फुटपाथ पे नीचे, बस स्टैंड के साथ फुटपाथ पे ऊपर ये डाला हुआ। ओ भाई मैं कैसे पहचानूं, सबकी लाल कपड़े। मैंने कहा कोई बाबा सोया हुआ है नीचे। मैं परेशान, फोन थे नहीं, महाराज फोन रखते भी नहीं थे। मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गए, मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब वो देखे एक बुजुर्ग से ऐसे लाल कपड़े, सभी लाल है। ढूंढता रहा, मेरे सपने में नहीं आ सकता कि चंडीगढ़ मठ का इंचार्ज, परम गुरु जी के शिष्य, सन्यासी, इतने बड़े संत साधु जमीन पे सोए होंगे फुटपाथ पे। और मैं महाराज को गया, फिर मैं थोड़ा गुस्से से बोला, मैं कही कोई जगह है महाराज सोने की? अब यार नीचे सोए हुए बताओ यार, ये कोई जगह है सोने की? भाई कहते बहुत अच्छी धूप लग रही थी, अच्छा लग रहा था, हरे कृष्ण हरे, अच्छा लग रहा था। मैं कब खड़े हो जाओ, आगे भी बस पकड़नी हमने। इतने महाराज धूप में पसंद करते थे। हमारा लास्ट दिन, पीछे बेड लगा हुआ है, पीछे बैठ गए, मैं नीचे बैठा हुआ हूँ। तो महाराज ने क्या सेवा दी? लास्ट सेवा। आदमी मरने के बाद दूसरे को धक्का देता है। मैंने जीते जी महाराज को बेड पे बिठा के, कहते मुंडे यहाँ धूप नहीं लग रही, बेड को वहां ले चल। मैंने कहा उतरो। उतरना नहीं है, मैंने उतरूंगा नहीं मैं। कही ये बड़ी अच्छी सेवा है। कहते वहां ले चल, वहां धूप है। मैंने कहा तो उतरो, ये छोटा बच्चा होता है, उतरना नहीं है मुंडा, हरे कृष्ण तू वहां ले चल वैसे। मैं कहा फिर अब कैसे ले चलो, आप नहीं उतरोगे तो? कहते मार इसको धक्का। मैं कहा ठीक है, फिर मारा उसको धक्का। और महाराज उससे बैठे बच्चों की तरह, हरे कृष्ण हरे। आहा मुंडा, ऐसा होता है सत्य बोलने का प्रभाव। जो ये तो हमारी हिम्मत नहीं, हम तो नालायक हैं, पर जो व्यक्ति ठान ले जो मर्जी हो सत्य बोलना है, तो उसको अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। और भगवत गीता में भी लिखा, योगी का लक्षण है, योगी मरने से पहले जान लेते हैं उन्होंने कब जाना है। उन्होंने कब जाना है भक्तों को पता होता है, भक्तों को इतना नहीं सोचना पड़ता।
जीवन में कभी विघ्न आए, आप भगवान को याद कर रहे हो, अच्छी बात है। भगवान से पहले किसी बहुत अच्छे वैष्णव को याद कर लेना। ईछे गोसाई कोरी चरण बंदन, जा हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ये 6 गोस्वामियों को मैं याद करता हूं, जिनको याद करने से सारे विघ्न कट जाते हैं। निष्किंचन महाराज जी देहरादून जा रहे हैं टैक्सी में, टैक्सी वाले के मन में पता नहीं क्या आया, पता क्या बोलता, गाड़ी रोक के, महाराज जी एक रिक्वेस्ट है। महाराज जी कहते बोल क्या बात है। महाराज जी पुलिस वाले खड़े हुए हैं। महाराज जी कहते मैं क्या करूं। महाराज बड़े स्पष्टवादी थे, मैं क्या करूं। महाराज जी पुलिस वाले खड़े, अगर पुलिस वाले रोक के पूछ लेना ये गड्डी किसकी है, तो आप कह देना ये गड्डी आपकी है। महाराज कहते गड्डी तो मेरी नहीं है मुंडिया, गड्डी तो तेरी है। एक्चुअली होता क्या है, जो टैक्सी गाड़ी होती है उसमें पीली प्लेट होती है, टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप बिल्कुल ब्लैक कलर वाली प्लेट पे टैक्सी की तरह यूज करो, उसका डबल फाइन है। आप अपनी प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी की तरह, इसका मतलब है फिर सरकारी चोरी कर रहे हो। आप पीली प्लेट नहीं लगवा रहे, आप गाड़ी को एज ए टैक्सी रजिस्टर नहीं कर रहे, अगेन आप जो है स्टीलिंग द मनी ऑफ गवर्नमेंट इन दिस वे। तो उसने कहा महाराज जी आप बोल देना मेरी गड्डी है। महाराज कहते मेरी तो है ही नहीं गड्डी, गड्डी तो तेरी है। नहीं नहीं महाराज जी मैं पकड़ा गया तो फिर वो मेरे पे टैक्स लग जाएगा। तो महाराज कहते तो मैं क्या करूं, दे फिर। महाराज नहीं ऐसे लंबी बात करते थे, वो बच्चों की तरह साफ बोलते थे, दे दे फिर, तेरी गलती है तो टैक्स भर। कहते नहीं नहीं महाराज जी आपको बचा लो, महाराज जी इस बार हो गया जो आप एक बार बोलते हो गड्डी मेरी है। महाराज ने पता क्या बोला, मुंडे तू एक बात बता मुझे, तू कहता मुझे कि ये बोल दे गड्डी तुम्हारी है, तो मुझे एक बात बता, ये जो टैक्सी है जिसपे तूने मेरे को बिठाया हुआ है, ये देहरादून में जब तू हमें उतारेगा पैसे लेगा। महाराज पैसे तो पूरे लूंगा। पैसे तूने पूरे लेने हैं, गड्डी तेरी है। नहीं झूठ बोलने का पाप मैं क्यों लूं। इसका ये मतलब नहीं था कि महाराज, अगर वो महाराज को बोलता महाराज कम पैसे दे देना तो महाराज झूठ बोल देते। महाराज नहीं, फिर भी चाहे वो पैसे दे ना दे, महाराज तो वकील थे ना, तो महाराज बातें ऐसे करते थे वकीलों वाली कि बंदा खुद ही पजल हो जाता था। बड़ा शर्म आया। कहते हैं मुंडा कोई बात नहीं, इतनी लंबी बहस नहीं करनी। तेरे को अगर ऐसा लगता है पुलिस वाले तुझे परेशान करेंगे तो अभी हमें यहाँ पर उतार दे। सीधा बोलते थे महाराज, ट्रेन में नहीं बोला, कोई बात नहीं ट्रेन से उतार दो, टैक्सी से उतार दो। मैं झूठ नहीं बोलना। टैक्सी वाले ने हाथ जोड़ दिया, कहते आगे से नंबर जो है पीली प्लेट वाला ही नंबर लेना है। फिर महाराज समझाने लग गए, मुझे झूठ नहीं बोलना। वो सोच रहा होगा यार अच्छी रिक्वेस्ट की, बाबा जी मुझे समझाने लग गए ऐसा। और हमारे महाराज जी जो है ना सरलता की दूसरी मूर्ति थे। मैं महाराज जी का सेवक रहा कुछ साल, महाराज जी के पास रहने का बड़ा अवसर मिलता था। जैसे अभी जो महाराज जी के सेवक हैं वामन महाराज जी की जो भी सेवा में, महाराज जी की भी अच्छी आदत है, हमारा ग्रंथ पढ़ते हैं पढ़वाते हैं। निष्किंचन महाराज की बड़ी अच्छी आदत थी, जब कमरे में जाओ या माला कर रहे होंगे या सोए होंगे या फिर कुछ पढ़ रहे होंगे, कभी हमने नहीं देखा महाराज जी मोबाइल लेके। तो उस समय मोबाइल था भी नहीं, और होता भी तो महाराज की ये अभ्यर्थ का हालत तो हम एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहता। महाभागवत ये लक्षण होता है महाभागवत का। भागवत के आगे जिसके आगे महा लगा हो, शुद्ध लगा हो, भक्त के आगे लक्षण होता है ये, वो वेस्ट करेंगे ही नहीं समय। उनके जीवन का यही दिनचर्या, एक एक क्षण भगवत स्मरण। मैं महाराज के रूम में जब महाराज ग्रंथ पढ़ रहे होते थे, फिर जब हम तो भक्त बन नहीं पाए तो हम पहले ने दरवाजे से ऐसे खोल के देखते थे महाराज ग्रंथ तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि महाराज इधर आ बैठ जाए, यहाँ पर पकड़ ले इसको ग्रंथ को, चल शुरू कर। और फिर ऐसे नहीं एक पेज पढ़ के उठ गए, जब तक उनको टेस्ट आ रहा है तब तक सुनाना। फिर ये कोई नियम नहीं आते एक पेज के बाद स्वाहा। उनको अगर अच्छा लग रहा है ना, हाँ 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 मुंडे क्या डेफिनेशन है मुंडे, इसको आगे पढ़, इसकी डेफिनेशन पढ़, अनन्य चिंतन तमाम ये पढ़ ले जरा, अनन्य का मतलब बता दूं। अब चाहे लग जाए 2 घंटे, तो हम ना दरवाजा खोल के पहले देखते थे इनके हाथ में ग्रंथ है कि नहीं है। हमें इतना डर लगता था कि भाई ग्रंथ होगा तो आज तो गए 2 घंटे ग्रंथ में, इन्होंने छोड़ना नहीं है। ऐसे थे महाराज जी।
और महाराज जी के पास कोई मिलने आया, ऐसे प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम है महाराज जी। महाराज कितने सरल थे, इतने बड़े महापुरुष हैं। एक व्यक्ति आया, अरे संत के पास आयो सुनो, है तद विधि प्रणिपाते ना। विधि क्या है? प्रोसेस। दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, यू हैव टू लिसन। अरे पहले सुनना है, तद विधि प्रणिपाते ना, पहले प्रणिपात करो सुनने के लिए पहले ही। देखो महाराज की सरलता देखो। महाराज के रूम में आया, प्रणाम किया, महाराज जी मैं ना, महाराज कहते हैं मुंडिया गीता बहुत बहुत अच्छा ग्रंथ है गीता। तो वो आधे घंटे तक बोलता रहा, आधे घंटे के लास्ट में बोलता, महाराज जी अच्छा बहुत कृपा की आपने ना, गीता पे बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। महाराज ने जबकि एक शब्द नहीं बोला, महाराज नीचे मुंह झुका के बैठे रहे। वो कहते अच्छा महाराज जी बड़ा धन्यवाद जी, आपने आधा घंटा ना बड़ी अच्छी कथा सुनाई, अब मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैंने उनसे जाते बाहर बोला, मैं क्या आपने सुना क्या? बहुत कुछ सुना महाराज जी से, बड़ी कृपा हुई। जबकि सारा वो महाराज को सुना के गया और महाराज ने एक शब्द भी नहीं बोला झुंझला के कि किस आदमी है ये, क्योंकि महाराज एक निजानंद में थे, महाराज अपनी स्थिति में